बिल्कुल, बक्सर डीएम ने भी हादसे को लेकर ताजा जानकारी क्या दी है वो अपने दर्शकों को एक बार सुना देते हैं। पूरा ट्रेन डिरेल्ड है। 3 से 4 कोच जो है पूरा ओवरटर्न्ड एक तरीके से है। इसमें लगभग 80 से 100 लोग जख्मी हुए हैं जिनका इलाज पीएचसी रघुनाथपुर में किया जा रहा है। लगभग 15 से 20 पेशेंट जो हम लोगों को लगे कि सीरियसली या क्रिटिकली इंजर्ड हैं, उनको एम्स के लिए भी हम लोगों ने एम्बुलेंस में बिठा के रवाना कर दिया है। उनके परिजनों और बाकी सब लोगों का कॉन्टैक्ट भी हम लोगों ने ले लिया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी आप लोग देख सकते हैं मोबिलाइज हो गई है। भोजपुर जिला और रोहतास जिला से भी एम्बुलेंसेस कई मात्रा में जो है रवाना कर दी गई है, वो भी शीघ्र पहुंचने में है। तो जो भी प्रयास है जिला प्रशासन के स्तर से किया जाना है, आप लोग देख सकते हैं हर संभव किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों की भी अच्छी भूमिका और योगदान जहाँ पे रहा है, वो भी धन्यवाद के लिए। तो बिल्कुल, स्थानीय लोगों की भूमिका की सभी सराहना कर रहे हैं, चाहे वो स्थानीय विधायक हों, प्रशासनिक अधिकारी हों। स्थानीय लोग देवदूत बनकर सामने आए और ऐसे संकट की घड़ी में आम लोगों की भागीदारी ही ये सुनिश्चित करती है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मानवता अभी जीवित है, मदद के लिए हर व्यक्ति हर समय तत्पर रहता है। अशोक जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमने पहली ही तस्वीर दिखाई थी कि इस तरह से स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया है, यात्रियों को सुरक्षित निकालने में उनकी अहम भूमिका रही है और किस तरह से यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि रात का मौसम था, इसलिए कहीं न कहीं बड़े हादसे की संभावना थी। हादसा हुआ भी, लेकिन जिस तरह से लोगों ने मुस्तैदी दिखाई है, अगर वहाँ पे स्थानीय लोगों के पहुँचने में विलम्ब होता, अगर अब प्रशासन को पहुँचने में विलम्ब होता, तो हो सकता था कि हताहतों की संख्या काफ़ी बढ़ सकती थी। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें जो बयां कर रही है, उसमें कह सकते हैं कि अधिकांश यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दीपक। बिल्कुल, तो एकड़ियों में फंसे यात्रियों को निकालती नजर आ रही है और स्थानीय लोगों की कोशिशों की सराहना बनती है। स्थानीय लोग देवदूत की भूमिका में सामने आए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण घटना स्थल की ओर दौड़े और सबसे पहली मदद उनकी ओर से पहुंचाई गई। सूचना पर प्रशासनिक टीम सक्रिय हुई और आसपास के इलाके से सभी एम्बुलेंस को घटनास्थल की ओर रवाना किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्रामीण राहत और बचाव कार्य में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और जो भी घायल हैं उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया है। एम्बुलेंस तक पहुंचाना भी इस घटना स्थल के आसपास सुविधा न होने के कारण एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आई। तो ये दिल दहला देने वाला हादसा, लेकिन राहत भरी खबर ये कि घायलों की संख्या न ज्यादा है न मृतकों के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। हालांकि आंकड़े आधिकारिक तौर पर सुबह ही मिल सकते हैं, जब आसपास जहां भी घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया है वहां से प्रशासन की टीम उन्हें चिन्हित करे, उनकी पहचान सुनिश्चित करे। देर रात तेजस्वी यादव भी इस हादसे की सूचना के बाद वो भी सक्रियता से हर संभव प्रयास करते नजर आए कि किस तरह से घायलों को, इस हादसे के शिकार लोगों को, ट्रेन में शामिल यात्रियों को हर संभव मदद पहुंचाई जा सके। तो एक बार फिर संपादक अशोक मिश्रा का रुख करते हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, तस्वीरें भयावह हैं, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से सभी यात्रियों को चिकित्सकीय सुविधा के लिए पहुंचाया गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी देर रात तक सक्रिय नजर आ रहे हैं। देखिए, सुकून भरी खबर ये है और हम अपने दर्शकों को सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं दीपक, कि किस तरह से रेस्क्यू करने के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। देखिए सीधी तस्वीर, पहली तस्वीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कशिश न्यूज़ दिखा रहा है कि किस तरह से, देखिए वहाँ दर्जनों एम्बुलेंस लगे हुए हैं। रात का मौसम है, जो रेल के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, एसडीआरएफ की टीम है, किस तरह से रेस्क्यू करके जो घायल हैं उनको एम्बुलेंस में लादा जा रहा है और उनको अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जो यात्री
इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे उनके परिजनों को अगर किसी तरह की सूचना नहीं मिल पा रही है तो उनके लिए ये सुकून भरी खबर है कि प्रशासन, स्थानीय प्रशासन वहाँ पे पहुँच चुका है। जो भी घायल यात्री हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। और ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि दर्जनों जो हैं वहाँ पे एम्बुलेंस लगा हुआ है, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, रेलवे के कर्मचारी लगे हुए हैं, रेलवे के अधिकारी वहां पे मौजूद हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस विपत्ति के समय में स्थानीय जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। और इसके साथ साथ हम भी आपके साथ हैं इस दुख की घड़ी में। कशिश न्यूज की टीम आपके साथ है। हम पल पल की रिपोर्ट ही आपको नहीं बता रहे हैं, हम सीधी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां रेस्क्यू किया जा रहा है। अशोक जी, ऐसे में दर्शकों के लिए एक और जानकारी इस हादसे से जुड़ी ताजा आ रही है, वो भी बता देते हैं। बक्सर ट्रेन हादसे में जो घायल यात्री निकाले गए हैं उन्हें आसपास के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचाया जा रहा है और ऐसे में करीब 20 यात्रियों को पटना के एम्स रेफर किया गया है। करीब 100 घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पटना भी यात्रियों को भेजा जा रहा है ताकि उन्हें बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। 20 के करीब इस ट्रेन के यात्रियों को एम्स रेफर किया गया है। 100 घायलों को आसपास के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो लगातार तस्वीरें कशिश न्यूज के माध्यम से सबसे पहली तस्वीरें आप तक पहुंच रही है और हादसे में 4 लोगों के फिलहाल मौत की अपुष्ट जानकारी सामने आ रही है। एक बार फिर अशोक जी का रुख करते हैं। जी अशोक जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो ये ट्रेन हादसा हुआ है ये तो काफ़ी दुखद है, लेकिन इसके बावजूद कह सकते हैं कि मौसम भी अभी साथ दे रहा है। बरसात का मौसम होने के बावजूद भी बारिश अभी थमी हुई है और मौसम बिल्कुल साफ है। वैसी परिस्थिति में प्रशासन को भी राहत कार्य पहुंचाने में, घायलों के इलाज कराने में थोड़ी कम परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी बोगी डिरेल हुई है, जो भी बोगी पलटी है, जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उन बोगियों से यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जो घायल हैं उनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। जो सूचना मिली है कि 20 जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको एम्स भेजा जा रहा है। हमने पहले ही अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह से आरा जिला प्रशासन ने एम्स के निर्देशक से बातचीत की है और घायलों के समुचित इलाज का प्रबंध करने का आग्रह किया है और उन घायलों को अब एम्स भेजा जा रहा है। जो कम घायल हैं, जिनकी स्थिति खतरे से बाहर है, उनको स्थानीय चाहे आरा का जिला अस्पताल हो या अगल बगल का अनुमंडलीय अस्पताल हो या स्थानीय निजी क्लिनिक हो, वहाँ पे भर्ती कराया जा रहा है ताकि उनका जीवन बच सके। लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसे भी यात्री हैं जो अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। अगर कहीं न, ईश्वर न करे कि वो घायल हों, लेकिन अगर वो घायल हुए हैं तो फिर उनके परिजनों की भी देख रेख करना रेल प्रशासन का कर्तव्य बनता है, स्थानीय प्रशासन का कर्तव्य बनता है। और यही वजह है कि हम लगातार अपने दर्शकों को यह सूचना दे रहे हैं कि किस तरह से स्थानीय प्रशासन वहाँ पे पहुँचा हुआ है, जनप्रतिनिधि पहुँचे हुए हैं, स्थानीय लोग घटनास्थल पर हैं। तो कहीं न कहीं एक तरह से कहिए कि मानवता के आधार पर, कर्तव्य के आधार पर या जो रेलवे प्रशासन का दायित्व है, इस आधार पर घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है और यात्री सुरक्षित निकलें, यात्री सुरक्षित अपने घर पहुंचे, इसके लिए भी रेल प्रशासन मुस्तैद है। देखना है कि फिर से वहाँ से ट्रेन आगे बढ़ाई जाती है या फिर जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनको अपने गंतव्य तक पहुँचाने के लिए रेलवे क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस दुर्घटना के बाद जो लाइन है, डाउन लाइन, वो बाधित हो गया है और जगह जगह पर ट्रेनें रुकी हुई हैं। कई ट्रेनों के विलंब होने की सूचना है, कई ट्रेनों के रूट परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसकी भी जानकारी हम पल पल देंगे जब रेल प्रशासन की तरफ से या हमारे जो वहाँ संवाददाता हैं उनके तरफ से जो जानकारी मुहैया कराई जाएगी तो फिर हम अपने दर्शकों को देंगे। दीपक। बिल्कुल, इस रूट पर सबसे ज्यादा ट्रेनों की आवाजाही होती है और ऐसे में अप और डाउन लाइन दोनों पर ट्रेनों के आवागमन को फिलहाल रोक दिया गया है जब तक रेलवे के अधिकारी दोनों रूट का पूरी तरह से निरीक्षण कर लेंगे। उसके बाद ही इस रूट पर ट्रेनों का आवागमन संभव हो पाएगा। इस हादसे में जितने यात्री प्रभावित हुए हैं वो तो प्रभावित हुए ही हैं,
इस रूट से सफर करने वाले यात्रियों की भी परेशानी बढ़ गई है अशोक जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहाँ तहाँ ट्रेनें फंसी हुई हैं और अब रेल प्रशासन को भी वैकल्पिक व्यवस्था करने में कुछ न कुछ समय लग सकता है। तो वैसी परिस्थिति में ट्रेनों और ये आप समझ सकते हैं कि हावड़ा दिल्ली की ये मेन लाइन है और सैकड़ों गाड़ियाँ इस रूट पर चलती है और अभी रात का मौसम है तो कई गाड़ियाँ, अब तो राजधानी एक्सप्रेस हो या जो भी दूरगामी गाड़ियाँ हैं वो भी अब धीरे धीरे उनके भी रूट चेंज हो सकते हैं या वो एक तरह से वो ट्रेन विलंब से चल सकती है। तो रेल प्रशासन ने भी इस तरफ ध्यान दिया है और हम सूचना देंगे, हम अपने आदि दर्शकों को जानकारी देंगे कि किस तरह से रेल प्रशासन ने दूसरा वैकल्पिक रूट तैयार किया है या जो गाड़ियां विलंब से चल रही हैं वो कहां कहां हैं, उन पर जो यात्री हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की है रेल प्रशासन ने। और सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रेन हादसा हुआ है उस हादसे में जो यात्री सवार थे या अगर वो सुरक्षित हैं तो फिर उनको सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाने के लिए रेल प्रशासन क्या व्यवस्था करती है और जो घायल हैं उनके समुचित इलाज की भी क्या व्यवस्था की जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा।